बिखेरते चले जाते। व्रत का उल्लंघन करने वाला नारकी गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, ये नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो। माता पिता भगवान का स्वरूप है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बिल्कुल बुद्धि खराब मत करो, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। माने मात पिता ने देवा साधुन ते करवावे सेवा, जिनके आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। राक्षस है, और ऐसे राक्षस अब पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक देखा हूं कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। वाह, इस पुत्र के जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की ये खासियत है। 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देह कहते हैं। होश में ये मत मानना कि नरक वरक नहीं है। जैसे लोग कहते जा रहे हैं कौन नरक सरक, बोल लो। जब फंसते हो ना, बोले यही सब मिलता है, यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से लेके थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े वपड़े संभाल के तुम्हारे हथकड़ी लगा के जज के सामने, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये ब्याज में मिला है। ये ब्याज में घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या अमुक से इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप। यहां जो ठोकर और रोग हैं, ये तो ब्याज है, मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है उसे